Good morning, everyone. Hope all is well and good. So let's continue our topic of our remaining unit, Unit 2, Olympic Value Education. In this topic, we will discuss about the history of Olympics, rules of Olympics, opening ceremony of Olympics, awards, Olympic flag, objectives, who started modern Olympics, up to which date we can consider the Olympics as ancient Olympics. So whenever there is a question or topic for Olympic, we can divide Olympic in two parts. First is ancient Olympic and second is modern Olympic. So let's start with ancient Olympics. The Olympics which are organized before 776 BC is known as a Asian Olympics. Before 776 BC, all the games organized in Olympia Valley in Athens, Greek, is known as a Asian Olympics. जो भी ओलंपिक्स ये ओलंपिक क्या है? ओलंपिया एक वैली है ग्रीक में, एथेंस में। एथेंस एक जगह है वहाँ पर जहाँ पर ओलंपिया वैली है। ये टूर्नामेंट्स ये कॉम्पिटिशन उस वैली में ऑर्गेनाइज हुआ करते थे, इसलिए इस गेम का नाम क्या रखा गया? ओलंपिक्स। ओलंपिया वैली से ओलंपिक्स हो गया, राइट। तो बिफोर 776 BC जो टूर्नामेंट्स होते थे, बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन, कोई स्टोरी, कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है कि ये किसने स्टार्ट किए और क्यों स्टार्ट हुए। डिफरेंट माउंट्स हैव डिफरेंट स्टोरीज। हरकुलस के ऑनर में हुआ, गॉड जीसस के ऑनर में हुआ, सो एंड सो। तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ करते थे एशियन ओलंपिक में, ये कंफर्म है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट का वेट कितना है आज? 7.260 kg। तो तब शॉर्टपुट होता था, कोई हार्ड एंड फास्ट वेट नहीं होता था। जो स्टोन मिला उस टाइम पे उसी से ही आपका शॉर्टपुट हो गया। 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर कोई फिक्स नहीं था, इस पेड़ से उस पेड़ तक भागना है। अगर 400 था वो पेड़ नहीं था, कोई हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास नहीं थी, स्केल हमारे पास नहीं था, यूनिट हमारे पास नहीं थे उस टाइम पर। तो कोई इवेंट पर्टिकुलर फिक्स नहीं था, होता जरूर था, रिपीटेशन जरूर होता था, राइट। तो फर्स्ट आज हम करेंगे एशियन ओलंपिक्स के रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली ग्रीक सिटीजन कैन टेक पार्ट इन एशियन ओलंपिक्स। एशियन ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट कर सकता? सिर्फ जो ग्रीक का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला निवासी ही, सिटीजन ही कैन टेक पार्ट इन ओलंपिक, एशियन ओलंपिक, राइट। उसके बाद सवेजेस, प्रिजनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एशियन ओलंपिक। कोई दास, बंधुआ मजदूर जैसे कहते हैं, और कोई भी आपका प्रिजनर है, कोई कैदी है, कोई अपराधी है, वो एशियन ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता था, उसको परमिशन नहीं थी। से वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, राइट। उसके बाद जो पर्सन, यूनान का सिटीजन जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता है इन एशियन ओलंपिक, ही शुड स्टे 1 month बिफोर एट द ओलंपिया वैली। जहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने हैं वो 1 महीना पहले वहाँ पर स्टे करेगा। तो उसके पास 10 month की ट्रेनिंग होना मस्ट है। कोई सर्टिफाई होगा कि हाँ इस पर्सन ने 10 months की ट्रेनिंग ली हुई है, राइट। इसके बाद आपके पास ओनली एमेच्योर एथलीट्स कैन टेक पार्ट इन एशियन ओलंपिक, नॉट प्रोफेशनल्स। तो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो आपके एमेच्योर एथलीट्स होते हैं, एमेच्योर प्लेयर कौन से होते हैं और मैच्योर प्लेयर कौन से होते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम हमारे पास है, फॉर एग्जांपल जब वो वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट करती है तो वो पूरी टीम एमेच्योर है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए वो नहीं खेलते। तो जब वो कंट्री प्राइड के लिए खेल रहे हैं तो क्या है, वो एमेच्योर है। जो प्लेयर पैसे लेके खेलते हैं, किसी भी टीम में जा सकते हैं, वो कौन से होते हैं? मैच्योर प्लेयर। जैसे कि आपका आईपीएल में जो प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट दैट टाइम दे वर काउंट एज ए मैच्योर प्लेयर और प्रोफेशनल प्लेयर्स, राइट। लेकिन जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं वो कौन से प्लेयर्स होते हैं आपके पास? एमेच्योर। तो एशियन ओलंपिक्स में एमेच्योर प्लेयर ही पार्टिसिपेट करता था। मैच्योर प्लेयर या प्रोफेशनल प्लेयर कैन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एशियन ओलंपिक्स। These are some rules of Asian Olympics. Now, opening ceremony of Asian Olympics. Asian Olympic का जो
जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी उस दिन सभी ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स पार्टिसिपेंट्स के उस स्टेडियम में इकट्ठे होते थे। उसके बाद इंट्रोडक्शन के साथ सभी प्लेयर्स वहाँ पे एंटर होते थे वन बाय वन, और उसके बाद एक पिग का सेक्रीफाइस किया जाता था, बलि देने से बोलते ना, बलि देते थे, तो पिग की बलि दी जाती थी। उसके बाद जो स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस किसी प्लेयर के ऊपर ऑब्जेक्शन करता था कि ये नहीं खेल सकता, तो वो प्लेयर नहीं पार्टिसिपेट करेगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे गेम के अंदर, राइट। उसके बाद है फर्स्ट डे क्या होता था, फर्स्ट डे इज फिक्स्ड फॉर रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस इवेंट होते थे वहाँ पे। सेकंड डे में वहाँ पे क्या होता था, इंट्रोडक्शन होती थी, मार्च पास्ट होती थी। उसके बाद चैरिट रेस होते हैं, रथ दौड़, रथ होते थे पहले जमाने में, घोड़ा गाड़ी होती थी, रथ, चैरिट रेस, उसके बाद आपका हॉर्स रेस, उसके बाद आपके पैंथरनेम होती थी, उसके बाद आपके अलग कंटिन्यू इवेंट्स कंटिन्यू हो जाते थे फिर, राइट। उसके बाद है अवार्ड्स। अवार्ड्स एशियन ओलंपिक में एट दैट टाइम नो स्ट्रेस एंड वाज गिवन टेकन ऑन द अवार्ड्स, कोई खास अवार्ड उस टाइम पे नहीं होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, फूड ग्रेन्स, एनिमल्स दे दिए जाते थे। उसके बाद ऑलिव लीव्स की जो है टहनियों का एक क्राउन देना शुरू किया गया। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बिगेस्ट अवार्ड्स थे, उन जो विनर्स होते थे उनकी स्टैचू बनवा के चौक पे या जो किंग था उनके महल में, कैसल में लगवा दी जाती थी। उनके ऑनर में पोयम स्लोगन लिखी जाती थी। मैक्सिमम जो स्ट्रेस था वो ऑनर के ऊपर था, रिस्पेक्ट के ऊपर था। कोई मेटेरियलिस्टिक अवार्ड उस टाइम पर नहीं होते थे, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपना ऑनर ही चाहते थे। उनका भी कोई ऐसा कोई ग्रीड नहीं थी कि उनको कोई मटेरियल मिले। तो अवार्ड्स जो थे वो फूड ग्रेन्स, एनिमल्स, गाय भैंस बकरी वगैरह दे देते थे। और क्या होते थे, स्लोगन्स उनके प्रेज में, उनके अप्रेजल में, उनके ऑर्डर में कविताएं लिखते थे लोग, गाने लिखते थे, स्लोगन लिख देते थे। स्टैचू बन जाती थी, उनकी स्टैचू चौक पे रख दी गई या कैसल में रख दी गई, महल में रख दी गई। ये बेसिकली अवार्ड्स उस टाइम पे हुआ करते थे, राइट। अब है बात आपकी मॉडर्न ओलंपिक्स। यहाँ से बात कैसे करता है आपका मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है आपका, मॉडर्न ओलंपिक आफ्टर 776 BC थियोडियोसिस एक राजा हुए यूनान में, उन्होंने सब स्टेडियम तोड़वा दिए और इन ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी ही पूजा करो। तो आफ्टर 776 BC एशियन ओलंपिक्स बंद हो गए, उनके बाद उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया। उसके बाद 1894 में डैरन पिएरे दा कुबर्टेन, एक फ्रांसीसी सिटीजन है, उन्होंने इसको रीस्टार्ट किया एशियन ओलंपिक को। उन्होंने कंट्रीज की मीटिंग बुलाई, उन्होंने रखा कि दोबारा से ओलंपिक स्टार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर 1894 में आप देखेंगे 1340 में वर्ल्ड वार भी हुई। उस टाइम पे वर्ल्ड जो था वो वर्ल्ड वार के बहुत नज़दीक था, बहुत क्लोज था, कभी भी वर्ल्ड वार हो सकती थी। तो बैरन पिएरे दा कुबर्टेन ने ये सोचा कि अगर लोगों को ऑथेंटिकली एक पीस, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो वॉर को अवॉइड किया जा सकता है और लोग हेल्दी भी होंगे। तो किस तरह होंगे, मॉर्निंग में ज़्यादा लोग फ्री रहते हैं और इवनिंग में फ्री रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, ग्राउंड एक्टिविटी शुरू करवा दी, और ग्राउंड एक्टिविटी का टारगेट क्या रखा गया, मॉडर्न ओलंपिक, राइट। तो इन दिस वे मॉडर्न ओलंपिक स्टार्टेड इन 1894 और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक आपके हुए 1896 में। किसने शुरू करवाए, बैरन पिएरे दा कुबर्टेन, ठीक है। उसके बाद आपका ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग क्या होता है, एक वाइट सिल्क का कपड़ा होता है, उसके ऊपर 5 रिंग्स इंटरलॉक होते हैं। वो 5 रिंग्स क्या होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके कलर क्या होते हैं, कलर याद रखेंगे कैसे आप, रिंग ऐसा होता है, ऐसे फ्लैग होता है, उस पर रिंग होती है। तो रिंग का कलर कैसे यूज किया है, BBYRG, ब्लू, ब्लैक, येलो, BBRG, ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन। BBRIG जो है उसका सीक्वेंस है। ये 5 रिंग्स क्या करते हैं, 5 इंटरलॉक हैं। तो ये इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट को दिखाते हैं, भाईचारे को दिखाते हैं, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये 1912 में 13 में ये फ्लैग का प्लान बना, वो सबसे पहले स्टार्ट हुए, यूज हुआ फ्लैग कौन से ईयर में, 1920 में, राइट।
उसके बाद आपके पास है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम क्या होती है? टॉर्च होती है, मशाल होती है। ओलंपिक फ्लेम ओलंपिया वैली में होती थी, एशियन ओलंपिक में भी होती थी। सूरज की रोशनी में चकमक पत्थर होते हैं ना, उनसे फायर को बर्न करते थे और वो पूरे यूनान में रोटेट होती थी। अब क्या है, जितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं मॉडर्न ओलंपिक में, वो मशाल हर कंट्री में रोटेट होती है। पर आज भी वो बर्न वैसे ही होती है यूनान में, एथेंस में, ओलंपिया वैली में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और चकमक पत्थर को रब करके फायर जनरेट की जाती है, स्पार्क जनरेट की जाती है, जिससे कि वो मशाल को जलाते हैं। जो रोटेट होती है वो आजकल एलईडी भी आ गई है, एलईडी यूज होती है आजकल, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इसमें ओलंपिक अवार्ड्स। ओलंपिक अवार्ड्स आपको पता है क्या होते हैं? गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्रॉन्ज और सर्टिफिकेट्स। टॉप 5 को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास है ओलंपिक ओथ। ओलंपिक ओथ आपको पता है, ठीक है ना? वी विल टेक पार्ट इन दिस एंड दैट गेम विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड डोंट चीट विद ईच अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स, फॉर द ग्लोरी ऑफ नेशन। ये आपकी ओथ है और ये आप ओथ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो यू शुड लर्न दिस वन। उसके बाद आपके पास है रूल्स फॉर कॉम्पिटिटर्स। रूल्स फॉर कॉम्पिटिटर्स आर वेरी इजी। अब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपके प्रिजनर्स, ये सर्विसेज तो है नहीं, आपके सर्विसेज तो होते नहीं है, प्रिजनर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो प्रैक्टिस कर सकें। वुमेन्स कैन टेक पार्ट। हाँ, आप ओलंपिक में भी आज के टाइम में भी एमेच्योर एथलीट ही पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स आर नॉट अलाउड इन ओलंपिक्स, राइट। रूल्स बाकी सेम है, कोई चीटिंग टॉपिंग वगैरह होती है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली अब हर पर्सन पार्टिसिपेट, हर कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर द क्वालिफाइंग देयर टाइमिंग्स और देयर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी डायरेक्ट सिंपल इज देयर। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है? मॉर्निंग असेंबली होगी आपकी, सभी कंट्री की टीम जो स्क्वाड होते हैं वो मार्च पास करेंगे। सबसे आगे ग्रीक रहेगा और सबसे लास्ट में होस्ट कंट्री रहेगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनका एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस के साथ वो फ्लैग बैरियर होंगे, उसके बाद मार्च पास करते हुए पूरे ट्रैक का राउंड लेके सेंटर में असेंबल हो जाएंगे। ये आप कॉमन सी बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें चलो आप मेडल्स की बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसमें तो आपको डिस्कस करेंगे। ओलंपिक का रूल क्या है? ओलंपिक में एक इवेंट में 3 मेडल ही दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 100 मीटर की रेस फिनिश हुई है, ओवर हो गई है और फर्स्ट प्लेयर का टाई हो गया, 2 प्लेयर ने एक टाइम पे फिनिश कर दिया, तो दोनों को गोल्ड देंगे? नहीं। ओलंपिक क्या कहता है, एक ओलंपिक में एक टाइम में एक ही गोल्ड मेडलिस्ट होगा, किसी भी कंडीशन पे जाके वो टाई ब्रेक होके रहेगा, ठीक है। एक गोल्ड चला गया। अब बात करते हैं सिल्वर की। हमारा 2 प्लेयर ने सेम टाइम सेकंड पोजीशन पे टाई हो गया, तो उस रूल के जो टाई ब्रेकर रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग टाई ब्रेक को करने की कोशिश की जाएगी। टाई ब्रेक हो जाती है, वेल एंड गुड। अदरवाइज 1 गोल्ड 2 सिल्वर, इस कंडीशन में ब्रॉन्ज किसी को नहीं देंगे, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड प्लेस पे टाई हो गया है, तो थर्ड प्लेस से पहले 2 मेडल जा चुकी है, एक गोल्ड गया, एक ब्रॉन्ज सिल्वर गया, रहता है एक ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉन्ज में टाई हो गया तो किसी भी कंडीशन पे आपको टाई ब्रेक करनी होगी। प्रीवियस रूल्स लें आप, चाहे आप नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर आपने 2 ब्रॉन्ज दिए तो 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड, 4 मेडल हो गए। ओलंपिक में एक इवेंट में हमेशा 3 मेडल ही दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हमने सिल्वर टाई हुआ, हमने टाई ब्रेक करने की कोशिश की रूल से अकॉर्डिंग, टाई ब्रेक नहीं हुआ, तो दोनों को सिल्वर दे देंगे। तो क्या जिसका ब्रॉन्ज मेडल था उसके साथ इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर है जिसका ब्रॉन्ज था उसके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ। अगर 2 सिल्वर में टाई ब्रेक होता, जो लूज करता वो ऑटोमेटिक थर्ड पोजीशन पे आता, तो जो प्रीवियस थर्ड पोजीशन का होल्डर है वो फोर्थ पोजीशन जाने जाना था, उसको तो ब्रॉन्ज मिलना ही था। तो इस कंडीशन में इनजस्टिस नहीं हुआ है। ओलंपिक में हमेशा 3 मेडल जाएंगे किसी भी कंडीशन में। गोल्ड 1, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज नहीं जाएगा। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज नहीं जाएंगे। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जा सकता है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर जा सकते हैं, अब ब्रॉन्ज नहीं जाएगा।
ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड नाइस टाइम अहेड।